एरो स्पिन ऑफ ग्रीन एरो और कैनरी CW में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सो अभी भी जीवित हैं। मुझे लगता है कि यह ऐसा ही मामला था जब हमने एरो के पिछले सीजन में अपने पिछले दरवाजे के पायलट के बाद इस परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन डेडलाइन बता रही है कि उस शो ग्रीन एरो और कैनरीज की अगली कड़ी का विचार है। आधिकारिक तौर पर मृत, भले ही WB कुछ प्रकार के विचार के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था, जहां यह CW और HBO Max दोनों पर प्रसारित हो सकता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद पिच को मिया स्मोक कैथरीन मैकनामारा के रूप में माना जाता था, जो केटी कैसिडी और जुलियाना हरकावी द्वारा निभाई गई दो अलग अलग ब्लैक कैनरी द्वारा सहायता प्राप्त थी। शो ने अंतिम सीजन में इस विचार को स्थापित करने में बहुत समय बिताया, और मुझे 100% यकीन नहीं है कि मिया का किरदार भी पहली बार में बनाया गया होता अगर अंतिम लक्ष्य उसे लेने का नहीं होता, ग्रीन एरो की विरासत अंततः। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। यह एक और संकेत है कि HBO अपने मौजूदा कुछ हद तक क्षय हो रहे ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय DCEU से बाहर निकली परियोजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि एरोवर्स थोड़ी परेशानी में पड़ सकती है। सुपरगर्ल और ब्लैक लाइटनिंग अगले सीजन के बाद खत्म हो रही है। कल के दिग्गज कलाकारों को काटते रहते हैं। मूल वाम के बाद बैटमैन को अपनी प्रमुख अभिनेत्री को बदलना पड़ा। फ्लैश अभी भी ब्रह्मांड के प्रमुख के रूप में जा रहा है, और फिर भी 6 सत्रों के बाद यहाँ तक प्रशंसक भी इसे खोने वाली भाप मानेंगे। एक संकेतक जो कि एरोवेरस में निवेश किया जा रहा है, सुपरमैन और लोइस के आगमन का है। सुपरमैन और लोइस अभिनीत एक नया शो, जो मूल रूप से सुपरगर्ल पर शुरू हुआ और वर्षों में कई क्रॉसओवर्स में दिखाई दिया। लेकिन यह शो कैसे आता है? जब यह आता है, किसी का अनुमान है। एक और शो है जो कैनरी में ग्रीन एरो के रूप में एक ही नाम में था, लेकिन इसकी किस्मत अभी तक सील नहीं हुई है। कथित तौर पर यह शो का प्रीक्वल होगा, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा होने वाला है। लेकिन CW HBO Max योजना को अभी भी इसके लिए माना जा रहा है। कथित तौर पर फिर से, हमने द शो के आखिरी सीजन में इस विचार के लिए एक बैकडोर पायलट को देखा। यह दिखा कि दुनिया के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है मुख्य शो की घटनाओं से पहले, और संभवतः शो के रूप में इसके कलाकारों में से कोई भी नहीं है। परिणाम शो में बड़े पैमाने पर लगे हुए फैनबेस है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अगर यह शो उतना ही अच्छा होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार यह तालिका से बाहर नहीं है। यह सिर्फ एरोवर्स नहीं है जो एक अजीब जगह में है, यह वास्तव में पूरे CW है। HBO Max कई टन सामग्री को समेट रहा है, जिसमें कई शो शामिल है जो शायद इससे पहले CW पर जा सकते थे। और अब के वर्षों में CW शो और HBO Max प्रतिद्वंद्वी नेटफ्लिक्स को आपस में जोड़ा गया है, और रिवरडेल और द फ्लैश जैसे शो उस सेवा पर बड़े हिट रहे हैं। लेकिन जाहिर है नए शो उस सौदे से बचने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये सब सह प्रसारण के बारे में बात करते हैं HBO Max पर। मुझे संदेह है कि CW तुरंत किसी प्रकार के DC यूनिवर्स फोल्ड अप के लिए किस्मत में है, जहां इसकी सभी प्रोग्रामिंग HBO Max में माइग्रेट होती है। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह अगले कुछ वर्षों में सवाल से बाहर है। अगर WB चैनल को कुल्हाड़ी मारना चाहता था, लेकिन इसकी सामग्री और प्रतिभा रखे, लेकिन अभी के लिए यह पर रहता है।